जी हाँ यार, इसको यहाँ पर रखने का क्या फ़ायदा। ये बात तो आप लोग भी सोचते होंगे ना, इसका ज़माना भी ख़त्म हो गया, मगर ऐसा नहीं है। इसको दिखाने का ये मतलब है कि जो लोग इसकी ज़माने में पैदा नहीं हो चुके हैं उन्होंने तो देखा भी नहीं ये किस तरह से चलता होगा ना, तभी इसको डिस्प्ले करने के लिए वही लोगों को दिखाया। जो आज के लोग, आज की जो न्यू जनरेशन होते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ भी दिखाना ज़रूरी है, ताकि पुराने ज़माने में इस तरह के ट्रेन चलते थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी इस वक्त ये सदर रेलवे स्टेशन में आ गया हूँ किसी काम में, तो मैं ये वीडियो यहाँ बना रहा हूँ। तो मेरे ज़माने में था, मैं तो 1974 में पैदा हो चुका हूँ, तो मेरे ज़माने में ये गाड़ी था। जो अभी जो 1990 के बाद जो लोग पैदा हो रहे हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ डिस्प्ले कराना ज़रूरी है, डिस्प्ले ये दिखाने का। इस वजह से मैं भी आप लोगों को यही बात बता रहा हूँ कि ये इसका मकसद यही होता है कि जो लोग पैदा अभी हो रहे हैं उन्होंने देखा नहीं, इस वजह से इसको रखा है। नहीं तो ये स्टार्ट भी नहीं होता है, किसी काम का नहीं है, बस डिस्प्ले, ये मतलब होता है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ ये सदर रेलवे स्टेशन के पास किसी काम में, तो मैं आप लोगों को ये सदर का रेलवे स्टेशन थोड़ा सा बाहर से दिखा के फिर मैं चले जाऊँगा अपने इलाके के पास। एक बड़ा मस्जिद भी है जो ग्रीन कलर का आप लोगों की स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। उसकी बात, ये जो रक्शे खड़े हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट का भी जो है ना सहूलत है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट ये रक्शे के ज़रिए आप जाना नहीं चाहते हो तो बाहर निकल के बस भी मिल जाते हैं और बड़े बस भी मिल जाते हैं जो दूर तक जा सकते हैं। और आपको कराची शहर में जाना है तो बस भी मिल जाते हैं, बाइक भी खड़े हैं। और ये जो है ना सदर की रेलवे स्टेशन के बाहर रक्शे का स्टैंड है। यहाँ से आपको अगर डी मार्केट या किसी जगह में जाना है तो 200-250-300 में काम बन जाता है रक्शे के ज़रिए। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो सामान वगैरह है तो फिर आप पिकअप को भी किराया कर सकते हैं। और ये वही सदर रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग है, इसके अंदर जो है ना टिकटिंग हो रहा है। और यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ कार्गो का कुछ सेटिंग कर दें ये लोग बुकिंग। इसके बाद उधर एक दूसरा प्लेटफार्म है, उधर प्लेटफार्म 8 और 7 और 8, वहाँ से पहले बड़े बड़े गाड़ियाँ जाते थे, लेकिन अब नहीं। अब ये प्लेटफार्म 1 से ग्रीन लैंड वगैरह ये बड़े बड़े गाड़ी जो लाहौर के लिए यहाँ से जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग कभी ट्रैवल करते हो कराची की तरफ तो ये चीज़ों के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। और मस्जिद भी ये आजू बाजू में है, नमाज़ पढ़ना है अगर नमाज का वक्त हो गया तो। चलें इससे आगे जाके थोड़ा मालूमात देता हूँ। ये जो अगर आपका सामान बहुत ज़्यादा हैं, आप पंजाब से आ रहे हो या पेशावर से आ रहे हो या फैमिली का तादाद ज़्यादा है, तो इस तरह की पिकअप यहाँ पर मिल जाते हैं किराए के लिए। आप कराची में किसी कोने में चले जाओ, यहाँ से पिकअप में बैठ के चले जाओ। और ये तो हमारे माशाल्लाह पहलवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो आपके सामानों का खिदमतगार होते हैं, कुली, रेलवे के कुली। इन लोगों से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो बड़ी शौक़ से ले लो, इजी तरीके से ये लोग बताते हैं। और बाकी प्लेटफार्म के अंदर अभी एक पुलिस ने मुझे परमिशन नहीं दिया वीडियो बनाने के लिए, तो अच्छी बात है क्योंकि फैमिली वाले गुस्सा करते हैं, तो मैं भी मान लिया उसका बात। तो इस तरह के दोस्तों पिकअप होते हैं यहाँ पर। अगर आप सामान लोड करोगे तो मैंने बता दिया आप लोगों को इस तरह। ये जो बिल्डिंग है जो साइड वाला, इसमें मेरे ख्याल में कुछ और पहले बहुत इसका प्रोसेसिंग था, बहुत काम करता था। ये बिल्डिंग बहुत ऑफिस वगैरह थे, अभी फ़िलहाल बंद है। तो सारे काम उसी बिल्डिंग में हो जाते हैं। जो सामने जो पड़ा हुआ है वो देखो गेट है। टिकट बुकिंग करना है, सीट बुकिंग करना है, बर्थ बुकिंग करना है तो उसी बिल्डिंग में। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ यहाँ से भी जाते हैं, लेकिन प्लेटफार्म का हालत अभी कश्मिशनाक है, इसलिए अच्छी गाड़ी वहाँ से जो है ना सेंटर से वहाँ से जाते हैं। तो यहाँ जाके देखेंगे इस प्लेटफार्म का क्या सिचुएशन है। मगर ये जो सामने खड़े हैं इन लोगों से परमिशन लेके फिर मैं बनूँगा। जी दोस्तों, ये जो प्लेटफार्म अभी दिख रहा है इसे कहते हैं प्लेटफार्म नंबर 7 और 8। यहाँ से सिर्फ 2 गाड़ी चले जाते हैं। मैंने अभी एक बंदे से पता किया, एक तो यहाँ से रहमान बाबा जाता है, दूसरा पेशावर के लिए, दूसरा ये
केबर मेल इसलिए जाता है, यहाँ से जो उसका अंदर एक डाकखाना का डब्बा लगा हुआ है ना, आप लोगों ने देखा होगा शायद, लाल कलर का। तो डाक यहाँ से इसी गेट से डाक आ जाता है, तो रेलगाड़ी में लोड हो जाता है केबर मेल में। और ये जो कुली सामान लेके जा रहे हैं, ये भी इसी रहमान बाबा 12:30 बजे यहाँ से डिपार्चर करता है, मतलब रवानगी होता है। और बाकी ये बिल्डिंग जो है ना खाली पड़ा हुआ है, अभी इसके अंदर आना जाना नहीं हो रहा है लोगों का। मेरे ख्याल में पहले ज़माने में इसके अंदर कुछ काम करते थे, अभी नहीं। वहाँ से जो लोग इंटर हो रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के लिए। और यहाँ पर पीने का पानी है, ये देखें, जेंट्स यहाँ पर पानी पी सकते हैं और लेडीज़। अगर आप कहीं और जगह में जा रहे हैं, यहाँ से पंजाब की तरफ या किसी जगह से आप बड़ा डब्बा लेके आओ, तो यहाँ से पानी में भरो ठंडा पानी से, ताकि आपको रास्ते में दुश्वारी नहीं होगा पानी का और लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़े। ये देखें, ये प्लेटफार्म का हालत तो आप लोग देख रहे हैं ना। पटड़ियाँ ऐसे लग रहे हैं जैसा कोई मालगाड़ी भी यहाँ पर खड़ा नहीं होने का मुनासिब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये 2 गाड़ियाँ आ जाते हैं, एक रहमान बाबा अभी 12 बजे और एक रात में 11 बजे के दरमियान केबर मेल यहाँ से रवाना होता है पेशावर जाने के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये देखें, ये कुर्सियाँ जो रखे हुए हैं, ये जो सीमेंट की जो बैठने वाला जो चेयर हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखो, इसी स्टेशन में मेरे ख्याल में इतना चेयर नहीं रखा गया जितना यहाँ पर इसी प्लेटफार्म में। और ये कुली साहब माशाल्लाह यहाँ से गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं लोड कराने के लिए। और इससे आगे जाएंगे तो लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं रेल का। अगर आपको लांडी जाना है तो फिर ये गाड़ी यहाँ से जाते हैं। डिगरोड जाना है भी इसी कराची के इलाका में, डिगरोड या लांडी, तो ये दोनों गाड़ी डिगरोड में भी खड़ा होते हैं और लांडी में भी खड़ा होते हैं अगर आपको यहाँ से जाना हो। बाकी ये कोल्ड ड्रिंक स्टोर है यहाँ पर, अगर आपको पेप्सी वगैरह चाहिए तो ले सकते हो। अभी थोड़ी फैमिली यहाँ पर बैठे हुए पैसेंजर, और पटड़ियाँ इस तरह की हैं। ये पटड़ी में कोई स्पीड से गाड़ी नहीं जाता है, सिर्फ पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पर रेल। इससे आगे तो बिल्कुल ख़त्म, पटड़ियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। और उल्टे हाथ में जो है ना वही प्लेटफार्म है जहाँ पर बड़े बड़े गाड़ियाँ आ जाते हैं। पहले यहाँ से जाते थे, अभी वहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 गाड़ी बस। उसके बाद कभी कभार कोई मालगाड़ी आ गया तो उसी नाकारा पटड़ी में खड़ा कर देते हैं सामान उतारने के लिए। बाकी ये छोटी सी प्लेटफार्म है, सिर्फ 2 गाड़ियाँ खड़े हो सकते हैं, एक ये इधर लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में। चावनी तो यहाँ पर बहुत अच्छा है बैठने के लिए, सुकून है और ठंडा है बनिस्बत उस प्लेटफार्म से। बाकी दोस्तों ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, ये सर्विस हो रहे हैं, ये वॉश हो रहे हैं। यहाँ पर रेल जो बाहर से आते हैं ना, यहाँ पर वॉश होके फिर वापस निकल जाते हैं, फिर लग जाते हैं या इस प्लेटफार्म पे या उधर। इस प्लेटफार्म का कैपेसिटी तो बड़ा है, जैसा ट्रेन का साइज़ होता है इतना ही इससे भी बड़ा है। ये देखें यहाँ से तो तक हो जाता है। और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रेन भी इतनी लंबी है जो ये प्लेटफार्म पूरा कवर कर देते हैं। ये था दोस्तों अभी इस सदर के हवाले से। मैं अचानक इधर आ गया किसी काम में, तो मैंने सोचा ये मालूमात भी आप लोगों से शेयर करूं। हालांकि इससे पहले भी मैंने सदर रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाया है, मगर कुछ मालूमात मिसिंग हो गया था, तभी मैंने सोचा ये मालूमात भी लोगों को दे दूं। वो उस नंबर पे आ रहा है, प्लेटफार्म नंबर 1, बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान से आ रहा है। यहाँ तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ जो बताया मैंने आप लोगों को। तो मैंने सोचा ये मालूमात भी जो है ना आप लोगों तक पहुंचा दूं। किसी बंदे को पंजाब से आता होगा, शायद इतना मालूम नहीं होगा, तो मालूमात देना अच्छी काम है। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे आगे जाके मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूं, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को इधर का कैपेसिटी दिखा रहा हूं, कहाँ पैसेंजर बैठ जाते हैं। एक तो वो प्लेटफार्म था जिधर चावनी था, वहाँ बैठ जाते हैं, और रात के वक्त यहाँ भी खड़े होते हैं क्योंकि धूप नहीं होता है। और दूसरा ये जो सामने दिख रहा है, यहाँ पर भी लोग बैठ जाते हैं, अपना रेलगाड़ी का वेट करते हैं टाइम के लिए। कुली जो है ना, आपको वहाँ से अगर आप बस में आया तो आप मेन गेट से उतरो तो वहाँ से कुली आपका सामान जो है ना यहाँ तक लेके आ सकते हैं। बाकी आपका मर्ज़ी है, 100 रुपया दियो, 50 रुपया दियो या 150 रुपया दियो, और डिपेंड करता है कुली के ऊपर। दूसरा ये जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वही है ना मैं बताया
यहाँ पर सर्विस होता है, वाश वगैरह। इसके बाद फिर ये यहाँ पर आके लग जाते हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों यहाँ से ट्रेन अक्सर टाइम टू टाइम निकलते हैं, लेकिन कभी कभार कोई गाड़ी बाहर से पंजाब से लेट आता है तो उसका वॉशिंग करने में और यहाँ पर लगने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, 1-1.5 घंटा डिले हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन ये मेन स्टेशन है, एक स्टेशन तो सिटी है कराची का और ये सदर। तो अक्सर लोग यहाँ पर सदर से जो है ना हर गाड़ी का टिकट बुक करा के पंजाब, पेशावर कहीं भी जाते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा इजी हो जाता है। एक पैसेंजर तो यहाँ से उतर रहा है भाई जी। तो दोस्तों अभी ये वीडियो मेरे ख्याल में यहीं से मैं ख़त्म कर दूँ। ये थोड़ी सी वीडियो था जो मैं आप लोगों को मालूमात देने के लिए यहाँ पर आ गया। हो सकता है मैं भी अभी इसी रहमान बाबा से बैठूँ जी। दोस्तों इस तरह हमारे पाकिस्तानी लोग माशाल्लाह मेहनत भी करते हैं स्टेशनों में। हर दिन इन लोगों का यही काम होता है, सामान लोड करते हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अल्लाह इन लोगों को खुश रखे, न जाने कितने मुसाफिरों के लिए ये काम पे आ जाते हैं। अभी ये रहमान बाबा आ रहा है, देखो रिवीस पेशावर जाने के लिए। यहाँ से तकरीबन दिन का 12 बजे यहाँ से निकलता है और कल शाम तक मेरे ख्याल में पेशावर पहुँचता है। और दोस्तों पेशावर का टिकट अभी इस वक्त तकरीबन 3900 सीट का ले रहे हैं और अगर आप बर्थ लोगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपये का बर्थ मिल जाता है इकोनॉमी क्लास का। बाकी बिज़नेस क्लास भी इसमें पड़े हैं मगर इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होंगे। देखो जैसा रेल आ गया फिर आदमी लोग भी इतना आ गए। देखें पहले मैं यहाँ था तो इतना रश नहीं था, अभी देखो कितने पैसेंजर खड़े हैं। सारे रहमान बाबा में बैठकर जाते हैं यहाँ से। कोई सिंध जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है और इसका आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो पेशावर है। बस दोस्तों ये दोनों गाड़ी यहाँ से जाते हैं। एक तो ये रहमान बाबा दिन को 12 बजे और एक जो जाता है रात को 10 बजे 11 बजे है यहाँ से। वो गाड़ी जो है ना केबर मेल है, वो भी पेशावर के लिए। ये अभी रिव्यूज अभी लग रहा है। इसके बाद अभी तकरीबन 11:15 हो चुका है। 15 मिनट के बाद ये जब लोड होता है आदमी पैसेंजरों से, फिर यहाँ से डिपार्चर कर देता है। मैं भी इसी में बैठ के लांडी तक जा रहा हूँ। इससे आगे तो फिर पेशावर वाले जाते हैं, दूसरा लोग जाते हैं। मैं तो लांडी तक जाता हूँ, उसके बाद मलिरा जाता हूँ। जी मैं अभी इस वक्त यही रहमान बाबा में बैठा हूँ लांडी जाने के लिए। अभी तकरीबन 5 मिनट के अंदर यहाँ से रेल डिपार्चर होगा तो तकरीबन आधा घंटे के अंदर लांडी पहुँच जाएगा। मेरा सफ़र ख़त्म। बाकी ये जो भाई साहब बैठा हुआ है ये सक्कर जा रहा है। कितने का टिकट था सक्कर का? 1350 जी 1350 रुपया सक्कर का। यहाँ सदर रेलवे स्टेशन से सक्कर रहमान बाबा 1350 रुपया। किसी भाई को अगर सक्कर जाना है तो 1350 रुपया का टिकट है, इकोनॉमी क्लास का, सीट का ना। हाँ सीट का। हाँ सीट में बोला है जहाँ बैठो। जी जी जी। तो दोस्तों ये अभी तक सदर रेलवे स्टेशन में खड़ा है और पैसेंजर आके बैठ रहे हैं। अभी देखें इस तरह रश होता है रेल के अंदर। और उसके बाद ये गाड़ी जब निकलेगा तब लांडी पहुंच जाएगा, फिर बात खत्म करेंगे। जी अभी ये गाड़ी यहाँ से निकल रहा है, ये सदर रेलवे स्टेशन से। धीरे धीरे अभी स्पीड बढ़ा देगा। वो रेलगाड़ी जो आ रहा है ये अभी सदर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पता नहीं कौन सा गाड़ी है, फिलहाल अभी पहुंचने वाला है। चल पड़ी है सदर से, अभी तकरीबन रिंग रोड आने वाला है और माशाल्लाह स्पीड तो यहीं से दिखा रहा है। फिलहाल अभी स्पीड से चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। आगे जाके क्या स्पीड होगा वो तो मेरे को मालूम नहीं है लांडी की बात, लेकिन फिलहाल लांडी तक या रिंग रोड तक अभी सही स्पीड में चल रहा है ये रहमान बाबा। और ये देखें ये रेलगाड़ी के अंदर है बैठे में। ये मलिर नदी है, लांडी का रेलवे का जाएगा स्टेशन अभी नजदीक होने वाला है। मैं आ गया, मैं ऑलरेडी उतर गया, सदर से आ रहा हूँ।
ये था रहमान बाबे का तकरीबन आधा घंटे का सफ़र था, जो सदर से निकला, डिगरोट में स्टॉप किया, डिगरोट की बाद फिर लांडी में। अभी मैं यहाँ से उतर के सीधा जा रहा हूँ अपनी जगह पर। तो ये था आज का ये छोटे से वीडियो रेल के हवाले से, सदर रेलवे स्टेशन के हवाले से तकरीबन। और बाकी ये मैं और खुदा हाफ़िज़।